हेलो एवरीवन, आज की वैकेंसी जो है हम लोग बोकारो से लेकर आए हैं झारखंड से। झारखंड से जो है ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, लेकिन ये है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। सर्व शिक्षा अभियान समग्र जो है एजुकेशन शिक्षा देने की बात होती है। यहाँ पे ये जो वैकेंसी आई है ये एक तरह से देखा जाए तो कॉन्ट्रेक्चुअली होता है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सटेंड कर दिया जाता है। जो टीचर्स यहाँ ज्वाइन करते हैं, अगर उनको आगे कंटिन्यू करना है तो उनको एक्सटेंशन मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, कोई एफर्ट भी नहीं लगाना होता है। रेसिडेंशियल स्कूल है, फिर से मैं बता दूं ये रेसिडेंशियल स्कूल रहेगा, तो यहाँ पर आपको रहने की भी जो है जगह मिल जाती है। बाकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम देखेंगे, कौन कौन से पोस्ट पर है और कहाँ कहाँ से ये वैकेंसी है, कहाँ कहाँ के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जितनी भी वैकेंसीज दी जा रही है सब ऑथेंटिक है। अगर कोई इसको बोल रहा है कि ये फेक है तो भाई आप इसको, आपको या तो ओपन करने नहीं आ रहा या तो आपको अप्लाई करने नहीं आ रहा। और हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चे हमें खुद भेजते हैं कि मैम देखिए ये लेटर आया, मैम देखिए ये मेल आया, हम लोगों का रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट हो गया है, अब हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये गलत हो ही नहीं सकता। और आप लोगों का एप्रिसिएशन उस तरह से मिल रहा है, इसलिए हम लोग इस तरह की वैकेंसीज को और ज्यादा ला रहे हैं, क्योंकि आपने अपने मेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे बताया है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी पहले हुआ है एयरफोर्स वाले में, वो भी आपने बताया है। तो जैसे जैसे आप लोगों को जिस तरह की वैकेंसी चाहिए वैसे हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। और इस हम लोग अपने लेवल पे तो खुद ऐसी वैकेंसी लेकर आते हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा सेफ्टी भी हो, स्पेशली रेसिडेंशियल स्कूल है, या फिर सैलरी अच्छी है, या फिर वो अच्छा ब्रांड का स्कूल है, तो उसमें आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपना भी कमेंट फीडबैक हमें दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लासेस भी दिए जाते हैं, नन वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन। ये जो है आपको बोकारो के ऑफिशियल साइट पर आना है, और हम लोग इसीलिए स्पेशली साइट बता देते हैं कि देखो बाबू ये वेबसाइट पर है, ऑफिशियल जो रहता है उसी पे, और किसी पे नहीं। तो बोकारो का जो ऑफिशियल साइट है bokaro.nic.in, उसी पर आ जाना है। अभी मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग खुद से भी इसको देख सको। वैसे प्रोसेस और सारी चीजें तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो मैंने क्या सर्च किया, बोकारो वेबसाइट। बस बोकारो वेबसाइट ऐसे लिख दोगे, बोकारो वेबसाइट ये लिख दोगे, और जो बोकारो का ऑफिशियल वेबसाइट है bokaro.nic.in, ये ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे ये इंटरफेस आएगा, तो और यहाँ पर आ जाओगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोकारो। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपको, या तो आप रिक्रूटमेंट में भी जा करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ आइए, हाँ देखिए, वॉक इन इंटरव्यू टू गेट सर्विस डॉक्टर इंफॉर्मेशन सिलेक्शन एजेंसी सप्लाई। ये तीसरे नंबर पर देखो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर द वैकेंट पोस्ट। इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देखोगे अप्लाई करने का डेट 16 जून दिया गया है, लास्ट डेट 30 जून बता रहा है, तो यानी उसके पहले आपको अप्लाई कर लेना। इस पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपको जो है जो नोटिफिकेशन है, जो आप बोल सकते हो कि आप लोगों को क्वालिफिकेशन है, वो सभी चीजें ओपन हो जाएंगी, मैं दिखाऊंगी अभी। यहाँ पे ये लिंक है, इस पर जाओगे तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको दोनों तरीके से अप्लाई हो सकता है, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो और बाई पोस्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। मैं बोलूंगी कि आप इसको जो है, आज 24 हो रहा है, तो आप इसको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई कर देना, ज्यादा टेंशन नहीं रखना, क्योंकि बाई पोस्ट में कब पहुंचे कब ना पहुंचे, इसलिए इसमें दिक्कत है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये आएगा, ओके कर दोगे और इस तरह से जो है इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पे बस डेट ऑफ बर्थ, नाम, ईमेल आईडी, ये सब डालना है, क्वालिफिकेशन डालना है, सब डाल देना है, ठीक है। फिर नीचे में देखो आपको अपना फाइल, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सब डाल देना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो डाल दो, नहीं है तो रहने दो। टेट सर्टिफिकेट है तो डालो, यहाँ सबमिट कर दोगे, बस हो गया अप्लाई। तो ये लिंक ऑलरेडी दिया गया है साइट पर, साइट का नाम भी मैं बता दे रही हूँ बार बार। तो भाई आप इतना तो एफर्ट लगाओगे तभी आपको मिलेगा। सोचोगे कि हर चीज जो है ऐसे ही आ जाए तो नहीं, और हर चीज साइबर वाले आपको नहीं बताएंगे, साइबर वाले का काम वहां पर हर चीज बताने को नहीं है, वो आपको जल्दी हटाने के लिए बोल देंगे कि अरे ये तो गलत, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, मैंने ओपन करके रखा, उस पर क्लिक करोगे
तो आपको क्या ओपन हो रहा है वो दिखा देते हैं। ये देखो, झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो, ठीक है, बाईपास रोड, चास वैभव होटल के पीछे ये डायरेक्टली ये स्कूल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, ठीक है, ये आपका रेसिडेंशियल स्कूल है। मेल एंड फीमेल दोनों तरह के टीचर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डायरेक्टली बताया संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सारी चीजें हैं। ये रहा आप लोगों का वैकेंसी, जो वैकेंसी निकाला गया है। देख लो, सबसे पहले तो है पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए टोटल आपको 2 वैकेंसी है। देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में एक है, BC 1 के लिए एक है। ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस में अप्लाई कर रहे हो। फिर उसी के बाद इंग्लिश का देख लो, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। फिर मैथ्स है, ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये सब है, ठीक। यहाँ से आप देखो कंप्यूटर टीचर है, लेखापाल अकाउंटेंट का भी है, यहाँ पर गार्ड का भी आया हुआ है, रसोईया है, सहायक रसोईया है, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ये सब, यानी आपका सोशल साइंस, साइंस, मैथ सभी सब्जेक्ट का है, ठीक है। ये पोस्ट है, इसको आपको देख लेना है। उक्त पदों पर, क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्कूल है इसलिए इसमें जो है कुक की भी जरूरत है, और आप लोग जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनको रहने के लिए रेसिडेंस दिया जा सकता है। उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र कैसे देना है तो देख लीजिए। लास्ट डेट जो है आप लोगों का 30 जून है, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, 30 जून है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ही, उसी पर आप क्लिक करोगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको भरना है एंड देन सबमिट कर देना है। आप अगर इसको ऑफलाइन यानी कि बाय पोस्ट भेज रहे हो तो यहाँ से जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कैंपस मध्य विद्यालय SBS चास वैभव होटल के पीछे बोकारो, ये इस वाले एड्रेस पर यहाँ से यहाँ तक में आप इस एड्रेस पे जो है बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजोगे, तभी लेंगे ये लोग, तो आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये 2 तरह से है अप्लाई करने का तरीका। अप्लाई करने का तरीका उतना डिफिकल्ट नहीं है। आइए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे कि मानो हिंदी टीचर, आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका क्रमांक 1 2 3 4 5 6 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा है। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नातक यानी 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन पहले होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्रम संख्या 7 से 8 में अंकित पदों हेतु किसी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ। तो ठीक है, एक तो हो गया आपका ग्रेजुएशन का। शिक्षक शिक्षिका को 15,840 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दिया गया है आपका सैलरी भी। सैलरी थोड़ा सा कम है, मैं मानूंगी जिनको अप्लाई करना होगा वही करना, क्योंकि सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन रहने को जगह देगा तो यही है, आप आसपास के लोग देख सकते हैं। और फिर वही मैंने बताया ना कि आप लोगों का संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले को फिर आगे बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है, तो उस समय आपको 250 रुपए की जो है वृद्धि करके देगा। कौन सी दुनिया में है ये लोग, पता नहीं इस सैलरी में क्या होगा किसी का। आगे कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक यानी 5% की छूट दी जाएगी। मतलब जो भी कैटेगरी वाइज है तो 50 की जगह 45% रहेगा, तो उनका भी हो जाएगा। कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए न्यूनतम अर्हता BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विथ 2 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपका कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पर शैक्षणिक अर्हता में मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed, यहाँ पे B.Ed और DLED दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे बोला है, मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण, अब ये 2 years वाला हर जगह लगा ही देता है। B.Ed एंड 2 years यानी कि आपको DLED चाहिए। शारीरिक शिक्षक और शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल, जो BPED होता है वो चाहिए होगा, जो फिजिकल एजुकेशन का है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो देखो जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका ग्रेजुएशन 50% और जो कैटेगरी से उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा आपका B.Ed होना चाहिए। अब देखते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT के द्वारा निरूपित मार्गदर्शित सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, गणित, जीव विज्ञान, रसायन एवं सामाजिक शिक्षा के पदों को कक्षा 1 से 8 के लिए अतः इन
पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में, ओहो सीटेट नहीं लेगा, जेटेट ले रहा है ये, सीटेट वाले अप्लाई नहीं करेंगे, जेटेट वाले। इंग्लिश में लेकिन नहीं दिया, इंग्लिश में जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट को नहीं रखा है यहाँ पे। 9 से 10 वर्गीकृत किए गए पद यथा शिक्षक विज्ञान विषय, देखो कुछ कुछ इसमें सब्जेक्ट 9 और 10 का भी है, तो जो सब्जेक्ट 9, 10 का है उसमें जेटेट नहीं मांगा है, ठीक है। भौतिक यानी कि फिजिक्स, साइंस, मैथ, इन लोगों के लिए जेटेट जरूरी नहीं है, ये लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तथा इंग्लिश सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं ये बिना जेटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जेटेट किस में मांगा है, हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिजिकल साइंस में नहीं है, रसायन शास्त्र है, सामाजिक शिक्षा इसमें है आप लोगों को, यानी सोशल साइंस है, तो इन सभी में जो है जेटेट मांग रहा है। तो ये देख लो, इसका एक थोड़ा सा ड्रामा रहता है। नियुक्ति एवं परिलब्धि शिक्षक दिया जाएगा, शिक्षक शिक्षिकाओं के पद पर चयन हेतु प्राप्त आवेदन सर्वाधिक फिजिकल टीचर, ठीक है, ठीक। चलिए, तो सपोर्ट स्टाफ का भी है कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। अब आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगा देना, एक्सपीरियंस नहीं है तो रहने देना। निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को राज्य कार्यकारिणी की 52वीं 65वीं बैठक में किए गए निर्णय के आलोक में लिया जाएगा। कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ाने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं एज को लेकर। देखो एज में है कि 35 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो वुमेन है, जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की जो वुमेन है, और UR, EWS, BC, BC1, BC2, उन लोगों के लिए 38 ईयर्स दिया गया है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37 है, SC ST मेल फीमेल के लिए 40 है, तो ये है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन लोगों के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो एज आपका इतना होना चाहिए। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, यानी कि आपने पहले पढ़ाया हुआ है इस स्कूल में, तो 5 साल का और छूट मिलेगा, ठीक। हाँ, अब आपको क्या क्या चीजें जो है करनी है वो देख लो। आवेदन करने, अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन यानी बाय पोस्ट भेज रहे हो तो एक एनवलप होना चाहिए, एक लिफाफा जिसपे आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होना चाहिए, एक लिफाफा आपको भेजना है। देखो, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नाम कोटि अंकित करना होगा, ठीक है। अपुन आवेदन के साथ 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता, अगर लिफाफा वाला अगर आप बाई पोस्ट कर रहे हो। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जो कि झारखंड का ही होना चाहिए तो ही दिया जाएगा। और ये फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म को आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, इस फॉर्म को आपको भरना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें जो है, जो लोग भी बाई पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो बाय पोस्ट कर रहे हैं उनको ये फॉर्म निकालना है। जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको कुछ नहीं करना है। जैसे ऑनलाइन अप्लाई में जो फॉर्म ओपन हो रहा है उसको भर देना और सबमिट कर देना, इसीलिए मैं भी बोलूंगी कि ऑनलाइन अप्लाई करना। चलो, अब ऑनलाइन अप्लाई करने वाला एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। जो है bokaro.nic.in वाले वेबसाइट पर आना है, और उसके बाद इस वाले लिंक पर, अब आप बोलोगे, जो लोग अभी आधा अधूरा देख रहे होंगे वो बोलेंगे कहाँ है मैम, तो चलिए वो लिंक आता कहां से वो भी दिखाते हैं, फिर से दिखा देते हैं। यहां पर आप लोग आओगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिलेक्शन, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा हुआ है स्कूल का, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से इस वाले लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। इसको हम क्लिक करेंगे, ये आएगा, ओके करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सारा डिटेल अपना दे देना है, और ये डिटेल देने के बाद फॉर्म को भर देना है। ये सारी चीजें, इसमें आपका फोटो भी लगेगा, सारा सर्टिफिकेट भी लगेगा, सिग्नेचर भी लग रहा है, ये सब कर देना है और सबमिट कर देना है। फॉर्म अप्लाई हो गया। पैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि पैसा लगेगा कि नहीं, अप्लाई कर देना, सिलेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप देख लेना। सैलरी उतनी ज्यादा है नहीं, तो इसमें कोई ज्यादा फोर्स नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाता है, रेसिडेंशियल रहता है तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन और ये सभी चीजें जो है हो जाती है और सीखने को मिल जाता है।
कि आप अपनी तैयारी अगर किसी चीज का कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये काम भी कर सकते हो। तो इस तरह की वैकेंसीज के साथ मैं फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।